हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है देखिए वो एवरेज से है। और ये बेसिक में एक कंसेप्ट है जो सवाल को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जा सकता है इस कंसेप्ट से। तो देखिए, तो वैसे तो एवरेज आपको पता है, एवरेज का मतलब होता है परिणामों का जोड़ बटा परिणामों का संख्या। जितनी भी संख्या सबको जोड़ देना है और जितनी संख्या उससे भाग दे देना है। ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन देखिए इसमें ज़रा इस सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं आप सीखिए और पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए 73, 76, 80, 50, 81 का एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे। तो तरीका जानते ही हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका देखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि इस सब का एवरेज हम बेस मान लेते हैं कि 73 एवरेज अगर रहता, अगर 73 एवरेज रहता पाँचों आंकड़ा का, तो हम क्या करते इसमें, तो सब 73 73 ही रहता लगभग में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 76 है। अगर पाँचों के एवरेज अगर 73 मानते हैं तो ये वाला 76 है, तो ये कितना एक्स्ट्रा इससे है वैल्यू, 3 वैल्यू ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये वाला कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। इसी प्रकार ये कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। और इसी प्रकार इससे जो अगला संख्या है ये कितना ज़्यादा है, ये है 8 ज़्यादा आपका। तो हम देख रहे हैं कि अगर 73 एवरेज माने थे तो इसमें जो 73 के अलावा जो और संख्या है वो जो है ना 3, 7, 12, 8 ज़्यादा है, 12, 8, 20, 7, 27, 3, 30, टोटल जो है सो 30 ज़्यादा है। तो 30 ज़्यादा है तो एवरेज 73 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम देखें 73 से कंपेयर करके तो 30 ज़्यादा आ रहा है टोटल वैल्यू। तो टोटल का जो 30 का डिवाइड अगर करेंगे सब पर अगर देंगे कोई हिस्सा कितना कितना मिलेगा, टोटल कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना टोटल का हिस्सा है, प्रत्येक का 6 हिस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार इसका एवरेज जो है ना 73 से 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 79। और एक और कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इस संख्या 73, 76, यहाँ पर 79 रहता, यहाँ 82 रहता, यहाँ 85 रहता, मतलब समान अंतर में अगर बढ़ते क्रम में रहता, बराबर बराबर गैप पे, तो एवरेज निकालने के लिए हम पहला और अंतिम को जोड़ देते और 2 से भाग देते हैं। नहीं तो डायरेक्ट बीचों बीच वाला ही एवरेज हो जाता है। कब, जब समान अंतर में बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहेगा तब। लेकिन अगर समान अंतर में बढ़ते घटते क्रम में नहीं रहेगा तो वही कंसेप्ट है, सबको जोड़ना और जितनी संख्या उतना से भाग देना। नहीं तो एक संख्या को एवरेज मान लेना और उससे कंपेयर करके जितना ज़्यादा कम रहेगा उसके हिसाब से तुलना कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा या कम आएगा उसको भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे प्लस में आया रहेगा तो जोड़ देंगे जिसको हम एवरेज माने रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एवरेज मान लेते 80, कि नहीं सबका एवरेज 80 है, तो 80 मान दिया तो 80 से कंपेयर कीजिए, 73 कितना है, -7। ये वाला क्या है, 4 कम है। और ये वाला कितनी, तो 80 का 80 है, ये कितना है, 85, 5 ज़्यादा है। और ये क्या है, 81 है, ये 1 ज़्यादा है। तो अगर 80 एवरेज माने हुए हैं तो कितना है, प्लस माइनस करके आ रहा है, -7, -4, -11, -11 में से +5 गया तो -6, -6 में से फिर +1 आ गया तो -5। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या टोटल फाइनली आया, -5, 7, 4, 11 में 6 -5। तो -5 को बांटेंगे पाँचों संख्या पर पड़ेगा, तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं कितना आ गया, -1। मतलब एवरेज जो माने हुए हैं 80 उससे 1 कम जाना चाहिए। 80 - 1 = 79। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है। जैसे अगला देखिए, फर्स्ट में देखिए, इसका अगर एवरेज निकालना रहता 73, 77, 81, 85 और 89, ये 4 बढ़ रहा है, सब में समान अंतर में है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समान अंतर में अगर बढ़ रहा है संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो सीधा बीचों बीच वाला एवरेज हो जाएगा मेरा। 2 संख्या इधर से छांट देंगे, 2 संख्या इधर से छांट देंगे, बीचों बीच वाला एवरेज हो गया। या नहीं तो पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 73 और 79 का एवरेज निकाल देंगे। मतलब 2 से डिवाइड का मतलब क्या है, ये 2 संख्या का एवरेज निकालना। तो 73 और 79 का एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 3, 12 के 2, हासिल 1, 8 1 9, 9 और 7 16, 162 आया। इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 81। 73 और 89 का एवरेज निकाल दिए, आ गया 81। अब वैसे भी सोचिए 73 और अगर 89 का एवरेज निकालना अगर है 2 संख्या का, तो 73 से ही कितना फालतू है, 73 से 16 फालतू है ये। तो 16 में 2 से 2 संख्या में अगर बराबर बांटेंगे 16 को तो 8 आएगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो एवरेज निकल गया। ठीक है, जैसे मान लेते कोई और कहता है कि 73 और 89 का एवरेज बताया,
तो अगर हम 73 दोनों का एवरेज मानते हैं तो कितना फालतू है 73 से? 16 फालतू है। तो अगर 16 फालतू है तो 16 का 2 संख्या है ना ये दोनों, तो दोनों को डिवाइड करना है अब। तो एवरेज जो है ना 73 में होगा, 73 से 8 ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 81। तो संख्या जब बराबर बराबर का एक में रहेगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? बीचों बीच वाला। अगर बीच में 2 संख्या पकड़ाता तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते। आगे देखिए दूसरा सवाल, 73, 65, 57 और 49 है। इसमें भी लग रहा है कि सामान्य अंतर में है, ये 8 कम है, ये भी 8 कम है, इससे भी 8 कम है। तो ये 4 संख्या, चारों का एवरेज निकालना है, तो बस फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे, नहीं तो चारों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, वो तो है ही है जनरल। लेकिन ये समान अंतर में है तो स्पेशल हो जाता है, बस 73 और 49 को जोड़ना है, 2 से भाग दे देना है, और नहीं तो ये बीचों बीच वाला को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो 57, 65 का एवरेज निकालना है। तो अगर 65 देखते तो 65 ये कितना कम है? ये 8 कम है। तो 8 कम है तो 2 संख्या में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 2 संख्या 8 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 4, तो 4 एवरेज कम जाएगा। 65 को अगर बेस मानने में है क्या हो जाएगा? 61, इसका एवरेज हो जाएगा 61। नहीं तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ते, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 8 और 4 12, 122 आया। 122 में भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा? 61। तीसरा देखिए 73, 80, 87 और 94 का एवरेज। 73 और 87, 87, 94, ये भी शायद 7 बढ़ रहा है, तो फिर निकालने क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे, 94 और 73। 94 में दे देंगे 7 तो हो जाएगा 100, 6 दे देंगे तो हो जाएगा 100, 100 और ये कितना बच जाएगा? 67, तो हो जाएगा 167। 167 बटा 2 तो हो जाएगा 8 दूना 16, 3 दूना 6, 83.5, इसका एवरेज हो गया। ये जो है इस वाला ये वाला तीसरा 2 लिखा गया हुआ है, तो ये हो जाएगा। नहीं तो ये बीचों बीच वाला दोनों को जोड़िए, 80 और 87 को, तो 167, 167 का था। और नहीं तो एक और उपाय है, 80 और 87 का एवरेज अगर निकालना है 2 संख्या का, तो 80 से कहते 7 फालतू है, 7 का आधा 3.5, 3.5 जोड़ देंगे 80 में, तो 83.5 हो गया। ये देखिए 8, 12, 18, 27 इसका एवरेज निकालना है, तो ये बढ़ रहा है 4, ये बढ़ रहा है 6, ये बढ़ रहा है 9, तो इसमें समान अंतर में नहीं, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट लास्ट नहीं जोड़ सकते, इसमें सभी को जोड़ना ही पड़ेगा। तो 12, 8, 20 और 18, 38, 27, 45, 65, 65 में भाग दे देंगे 4 से, तो 16, 14, 64, 16.25 हो जाएगा इसका एवरेज। और नहीं तो हम अगर कंपेयर करेंगे और 8 को बेस मानते हैं तो 4 फालतू, 10 फालतू, 14 और कितना 19 हो जाएगा, 14, 19, 33 में फिर भाग देना होगा 4 से, तो 8 चौक 32, 8.25 और 8 16.25, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला, इसमें सब कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी कंपेयर करने वाला भी तो और भी रहा हो रहा है, क्योंकि छोटा डाटा है ये फ़ायदा नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 4, 8, 12 ये भी जो है इसमें भी फर्स्ट लास्ट जोड़ के आधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समान अंतर में नहीं है, 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, इसलिए इस सबको जोड़ना ही पड़ेगा और जोड़ करके 5 से भाग देना ही पड़ेगा। इसमें भी वही हाल है, 1, 3, 9 ये सब गुणोत्तर से नहीं, इसमें फर्स्ट लास्ट नहीं जोड़ सकते, फर्स्ट लास्ट भी इसमें जोड़ सकते हैं। 15, 18, 21, 24, 27 इसमें हम जोड़ सकते थे, तो इसमें सीधा जो है सो समान अंतर है, बस 15 और 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 27, 32, 42 का था 21, इसका आंसर हो जाएगा 21। सीधा बीचों बीच वाला पकड़ लेंगे तो ये काम चल जाएगा। इस टाइप से देखिएगा। आगे देखिए, हाँ आगे जो है क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है। एक स्कूल में 30 लड़कों का औसत वजन 55 kg है। स्कूल में 30 लड़का है, 30 लड़कों का औसत वजन कितना है? 55 kg है, जबकि 40 लड़कियों का औसत वजन 48 kg है। 30 लड़का, 40 लड़कियाँ, इसका वजन है 55 kg, इसका वजन है 48 kg। तो इस सभी का पूछ रहा है औसत वजन क्या होगा। तो अगर हम 55 को ही बेस मानते हैं तो इससे कितना कम है? 7 किलो कम हर एक लड़की, तो 7 चौक 40 गुने 7, 280 किलो वजन कम है, तो ये इसका एवरेज 55 नहीं रहने देगा। तो टोटल बच्चा कितना है? टोटल 70, तो 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 4, मतलब 4 जो है ना घट जाना चाहिए एवरेज, और 55 एवरेज माने हुए हैं, तो 55 में से 4 गया, 51 एवरेज होना चाहिए। और नहीं तो 30 गुने 55 40 गुने 48 करके जोड़ करके
और 40 30 70 से डिवाइड कर देंगे, फिर भी इसका उत्तर आ जाएगा सही से। मतलब 30 का एवरेज दिया हुआ है 55 जोड़, और 40 का एवरेज दिया हुआ है 48, और टोटल कितना हो गया बच्चा 30 और 40 70। 70 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, ये है। परिणामों को जोड़ कर दिए हैं, 30 डाटा का 55 था तो 30 गुने 55 कर दिए हैं, 40 डाटा का था 48 40 गुने 48 कर दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं। तो टोटल कितना का जोड़ हो गया, ये 70 का जोड़, 70 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जल्दी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 30 लड़कों का है 55, तो 30 को 55 रहने देते हैं, 40 का 48 है, तो अगर 55 को स्थिर रखते हैं तो 48 जो है सो 55 से कितना कम है, 7 किलो कम है 40 लड़के का, तो 280 किलो। तो 280 किलो को प्रभाव डालेगा, सभी बच्चों को निकालना है, तो सभी बच्चा कितना है टोटल 30 40 70, 70 से डिवाइड करेंगे आ गया 4, मतलब 4 किलो कम होना चाहिए एवरेज 55 से, तो 55 में से गया 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 51। सबका औसत हो जाएगा 51। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। स्कूल के 80 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है, जिसमें से 50 लड़के हैं जिसका औसत आयु 22 वर्ष है। टोटल 80 छात्र हैं जिसका एवरेज दिया हुआ है 20 वर्ष। इस 80 में से जो है ना 50 लड़का है, तो लड़कियाँ कितना होगा 30। लड़कों का एवरेज दिया हुआ है 22 वर्ष, इसका 22 है, तो इसका पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 50 होगा, 22 दिया हुआ है, और जबकि सभी का कितना है 20 है, सबका 20 है, तो 20 से ही 50 लड़का 2 साल ज़्यादा है, तो 2 साल अगर ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं क्या चाहिए 50 दूना 100 वर्ष लड़का एक्स्ट्रा ले लिया है अपने हिस्सा में, तो इस 100 वर्ष का भरपाई लड़की को करना पड़ेगा। लड़की 100 वर्ष कम का होगा 20 वर्ष की अपेक्षा, तो 100 वर्ष में लड़की कितना है टोटल, लड़की की संख्या 30 से डिवाइड करते हैं तो आ रहा है मेरा 10/3, मतलब 3×3। इतना वर्ष इसका एवरेज कम होगा सभी के एवरेज से। सभी के एवरेज कितना था, सी एवरेज 20 साल, 20 में से घटा देंगे 3×3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 में से 3 17, लेकिन यहाँ 3 नहीं 1/3 घटाना है, तो हो जाएगा 16.2/3। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए, जैसे कि अगर 1/3 घटाना है तो अगर पूरा में से घटाएंगे 1/3 तो कितना बच जाएगा 3 3 में से गया 2/3। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 घटाना रहेगा तो 2/3 बच जाएगा, 3 में से घटा देंगे 1 को तो बच जाएगा 2, और नीचे के नीचे ही रहने देंगे। तो ऐसे ही हम 20 में से गया 3 तो 17 बचता, लेकिन 1/3 और घटाना था, इसलिए 16 लिख करके और सौसा में से अगर एक वैल्यू में से अगर 1/3 घटेगा तो कितना बचेगा 1/3 घट रहा तो बच जाएगा 2/3, 3 में से गया 1 तो 2/3 डायरेक्ट मार देंगे। तो इसका एवरेज हो गया, लड़कियों का एवरेज कितना 16.2/3। और नहीं तो अगर ये सब अगर पूरे बेसिक्स बनाना था बस सीधा 80 विद्यार्थी गुने 20 बराबर 50 लड़का गुने 22 जोड़ 30 लड़की इंटू x, इसको हल कर देंगे लड़कियों का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10 संख्याओं का औसत 85 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 78 है, पूरे 10 संख्या जिसका एवरेज दिया हुआ है 85, तो 1 से लेकर 6 संख्या का एवरेज दिया हुआ है कितना 78। फिर जो है सो अगली 2 संख्या मतलब उसके बाद 7वीं से लेकर के 8वीं तक एवरेज दिया हुआ है 90, और 9वीं 10वीं का एवरेज मांग रहा है कि अंतिम 2 संख्या का एवरेज क्या होगा। और जबकि सभी का एवरेज कितना पता है हमको है, पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एवरेज सबका एवरेज पता है हमको 85। तब सोचिए सबका एवरेज अगर 85 है तो 6 का एवरेज 78 दिया हुआ है, तो कितना कम है ये 7 कम है, 7 गुने 6 टोटल 42 कम एवरेज, ये मतलब डाटा टोटल वैल्यू 42 कम लिए हुआ है 6 संख्या मिल करके, ये 90 है 2 संख्या, तो एवरेज से 85 से 90 है तो 5 ज़्यादा है 2 संख्या, मतलब 10 ज़्यादा लिया हुआ है, ये 42 कम लिया हुआ। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या जी 32 कम लिया हुआ है फाइनली, ये दोनों ये 8 संख्या जो है ना 32 कम लिया हुआ है।
क्योंकि सबका एवरेज ये 10 संख्या एवरेज 85 था, तो 85 से कंपेयर किए तो ये 6 संख्या 7 कम लिया था, 42 कम लिया था। ये 5 कम लिए हुए थे, 10 नहीं 5 ज़्यादा लिए हुए थे, 10 ज़्यादा लिए हुआ है। तो दोनों को ऐड करने में क्या रहा है, -32, मतलब ये 32, ये 32 वैल्यू टोटल कम लिया हुआ है। तो इस 32 जो है ना इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें 2 संख्या है, 2 संख्या है तो 32 को 2 में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब 16 जो है ना ज़्यादा होगा, 16 ज़्यादा हो, दोनों का एवरेज 16 अधिक होगा सभी के एवरेज से। सभी का एवरेज कितना दिया हुआ है, 85। तो 85 प्लस 16 101, 2 संख्या होगा एवरेज कितना होगा, 101। ये हो गया। नहीं तो बस वही करते हैं ऐसा। अगर थोड़ा पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर नॉर्मली बनाना है तो बस 10 गुने कर देंगे कितना, 85 बराबर कर देंगे 6 गुने 78 जोड़ 2 इंटू 90 जोड़ 2 इंटू x। ठीक है, 10 संख्या का एवरेज दिया है 85, 6 संख्या का 78, 2 संख्या का 90, और जो बचा हुआ 2 संख्या उसका एवरेज मांग रहा था, मान लिए x। बस 200 बराबर 200 कर दिए। हल करने पे आ जाएगा x का वैल्यू। अगला देखिए, एक गांव में 60% पुरुष है, शेष महिलाएं है। यदि पुरुषों का 80% साक्षर है, महिलाओं का 65% साक्षर है, गांव का साक्षरता क्या है। 60% अगर पुरुष है तो महिला हो जाएगा 40%। तो 60% पुरुष है, सभी पुरुष में से कितना परसेंट पढ़ा लिखा है, 80% साक्षर है, और महिला में साक्षर कितना है, 65%। तो पूरे गांव का साक्षरता पूछ रहा है। तो अगर 80 को बेस मानते हैं कि नहीं, 60 आदमी 80 है, तो 80 को अगर बेस मानते हैं तो 40 को महिला 65 है। तो ये कितना कम है इससे, 15। तब 15 गुने 40, मतलब 600 जो टोटल डाटा है ये कम पड़ रहा है महिलाओं में। तो इस 600 को पूरे में अगर पूरे गांव का अगर एवरेज निकालना है महिला पुरुष मिला करके, टोटल कितना है 100। तो 100 से डिवाइड कर दें कितना आ रहा है, 6 एवरेज कम होना चाहिए। जो 85 माने थे, 85 नहीं 80 से 6 एवरेज कम, मतलब पूरे गांव का कितना होगा एवरेज, 74%। नहीं तो 60 गुने 80 जोड़ 40 गुने 65, अब बटाम कर देंगे 100, आ जाएगा। अगला देखिए, क्लास ABC में बच्चों की संख्या 27, 45, 36 है। अच्छा, 3 क्लास है जिसमें 27 बच्चा है, 45 बच्चा है और 36 बच्चा है। तो जो 27 बच्चा है उसका 80% मार्क्स आया है, और 45 बच्चा है उसको 70% एवरेज मार्क्स, और बाकी 36 बच्चा का 75% मार्क्स का है। तो पूछ रहा है कि सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना % है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 गुने 80, 45 गुने 70, 36 गुने 75 करके सबको जोड़ देना है, और इस सब को जोड़ करके भाग दे देंगे 36, 45, 27 को जोड़ कर। इसमें टाइम लगेगा, अगर टाइम बचाना है तो सबसे पहले देखिए निकलना कितना है, स्कोर कितना % है। तो स्कोर को रहने देते हैं, ये बच्चों की संख्या को हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 3, 5 और 4 आया, मतलब 3 क्लास ए में 3 बच्चा है, क्लास बी में 5 बच्चा है, क्लास सी में 4 बच्चा है। 3 बच्चा का 80 है, 5 बच्चा का 70 है, 4 बच्चा का 75 है। 3 गुने 80, 5 गुने 70, और ये करके जोड़ के भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन सोचिए सबका एवरेज मान लेते हैं 80, तो ये 10 कम है, तो 10 कम है, पाँचों बचा है, मतलब 50। ये वैल्यू टोटल कम है, ये कितना कम है, ये 5 कम है। तो 5 गुने, ये 10 कम था, ये मतलब ये 4 गुना हो जाएगा 5, 4 पंचे 20 कम है। फाइनली जो है ना 70 जो है ना कम है, अगर 80 माने हुए एवरेज तब। तो 70 कम है, 70 में अब पूरे बच्चा में डिवाइड करेंगे। 70 का जो है, ये 70 जो डाटा है ये पूरे पर प्रभाव डालेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 35/6 माइनस में, मतलब 5/5/6। इतना एवरेज कम होना चाहिए, जो हम 80 मान लिए थे उससे कम जाएगा। तो 80 में से हमको घटा देना है, 80 माइनस 5/5/6 तो क्या हो जाएगा, 80 में से 5 गया था 75, यही 5/6 जो हटाना है 100, तो एक और कम कर देते हैं, ये हो जाएगा 74। अब 5/6 कम करना है एक में से, तो बच जाएगा 1/6। ठीक है, इस प्रकार से मेरा उत्तर यही हो जाएगा, 74/1/6। आगे देखिए 7वां सवाल, पीतल में तांबा जस्ता का अनुपात 3:2 है।
पीतल में तांबा 3 है तो जस्ता 2 है, ये 3 किलो है तो 2 किलो है। तो पूछ क्या रहा है, यदि इसका मूल्य 400 रुपये किलो है और इसका जो 320 रुपये किलो है, तो पीतल का मूल्य क्या होगा, मतलब ये दोनों का एवरेज मिश्र धातु का मूल्य क्या होगा। तो 3 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1200 जोड़ 640, टोटल कितना लग गया 1840 रुपया। 1840 रुपये टोटल कितना केजी मात्रा निकल गया 5 केजी। तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 तिहाई 15, 3 6 5 30, 8 5 40, 368 रुपये किलो पड़ गया पीतल का रेट। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक सोचिए, 2 केजी, ये है 400 रुपये वाला, ये है 320 रुपये वाला। 400 वर्ड बेस मानते हैं कि सबका अगर 400 रहता तो यहाँ तो 320 है, तो 80 रुपये कम है 2 किलो का, तो 160 रुपये जो है सो कम पड़ रहा है। तो एवरेज निकालना सभी का है, तो सभी में टोटल कितना है, टोटल मात्रा 5, तो कितना हो गया -32। तो जो हम 400 माने हैं उससे 32 घट जाएगा, 400 - 32 बराबर 368। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा और बाकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए नीचे और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए।